वेलकम टू क्विकीज। एनिमल यूनाइटेड एक बहुत ही मज़ेदार और एडवेंचरस फिल्म है, तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म का आगाज़ होता है और हमें अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है, जहां बिली नामी मेल गोज़ अपने दोस्त लाइन, जिसका नाम सुक्राटीस है, उसके साथ खेल रहा होता है। बिली एक पत्थर को उठा के कभी इधर घुमाता तो कभी उधर। इतने में बिली की वाइफ वहां आती है और उसे गुस्सा करती है कि मैंने तो तुम्हें पानी लेने भेजा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब बिली पानी ढूंढने जाने ही लगता है कि एक एलिफेंट वहां आती है। वो जंगल की रानी थी। वो सबको बताती है कि इस बार कोई सैलाब नहीं आया, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब ये बहुत ही परेशानी की बात है। अगले सीन्स में हम शिप देखते हैं। वहाँ एक रोस्टर जिसका नाम चार्ल्स था, उसे एक शेफ पकाने के लिए काटने ही लगता है तो चार्ल्स भाग जाता है। शिप के हर तरफ पानी ही पानी था, मगर फिर भी वो छलांग लगा देता है। खुशकिस्मती से तभी वहाँ एक छोटी बोट आती है और चार्ल्स उस बोट पर गिर जाता है। अब दिखाया जाता है कि उस बोट पर और भी काफ़ी एनिमल्स थे और सब मुख्तलिफ जगह से आए हुए थे। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां इंसान ना हो। उन एनिमल्स में एक बूढ़ा कछुआ भी था जो कहता है, मुझे बर्ड्स ने बताया कि अफ्रीका के जंगलों में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता और हम वहां सुकून से रह सकते हैं। चार्ल्स कहता है कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा, इसलिए तुम लोग मुझे भी अपने साथ ले जाना। दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगलों में सब एनिमल्स बहुत परेशान थे कि अब पानी कैसे अरेंज होगा। बिली को पता चलता है कि दूर एक पॉन्ड है जो बहुत ही छोटा है, मगर वहां से उसे पानी मिल सकता है। अब वो अकेला ही अपनी फैमिली के लिए पानी लेने चला जाता है। जब बिली पॉन्ड पर पहुंचता है तो बफेलोज और राइनोज की आपस में फाइट हो रही थी कि पहले कौन पानी पिएगा। बिली देखता है कि पानी तो बहुत ही कम है। अब वो इन सब को इग्नोर करके पॉन्ड से पानी लेने चला जाता है। ये देखकर बुफेलो और राइनो को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ बिली का बेटा दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड से बिली की तारीफ कर रहा था कि मेरे फादर मुख्तलिफ जगहों से अकेले पानी लेने चले गए हैं। इतने में उसकी तरफ बिली भागता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी बफेलोज लगी हुई थी। बिली के हाथ में पानी की बोतल थी। उसका बेटा ये देखकर खुश होता है कि फाइनली उसके फादर पानी ले आए हैं, मगर बफेलोज की वजह से पानी गिर जाता है और उसके बेटे का दोस्त मजाक उड़ाने लगता है। बिली के बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बिली से कहता है कि आज से आप मेरे फादर नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिली की वाइफ अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर उसका बेटा किसी की बात भी नहीं मानता। फिर बिली अपने दोस्त सुक्राटीस के पास जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों को ही पानी की तलाश में जाना होगा। मेरी फैमिली को भी पानी की ज़रूरत है और साथ बाकी एनिमल्स को भी। तो सुक्राटीस कहता है कि मेरा कहीं जाने का मूड नहीं, मैं यहाँ ही रह के खुश हूँ। तो बिली गुस्से से कहता है कि ठीक है, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ। इतने में सुक्राटीस कहता है कि रास्ते में वैली ऑफ डेथ भी आती है। ये सुनकर बिली डरने लगता है और कहता है कि मुझे इस बारे में और बताओ। अब सुक्राटीस उसे कहता है कि बहुत पहले की बात है, मैं वहां गया था। उस वैली में जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। सुक्राटीस का ख्याल था कि ये सुनकर बिली नहीं जाएगा और डर जाएगा, मगर बिली अकेले ही अपना सफ़र शुरू कर देता है। अब दिखाया जाता है कि बिली वैली ऑफ डेथ में पहुंच गया है। बिली को कुछ वल्चर्स आगे जाने से मना करते हैं कि आगे बहुत खतरा है, मगर बिली आगे चला जाता है। अब बिली को डर लगने लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे एनिमल्स के ढांचे थे। बिली को फील होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ सुक्राटीस था। बिली सुक्राटीस को देखकर बहुत खुश होता है। अब वो मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक शैडो नज़र आता है और वहाँ एक ब्लैक पैंथर था। जैसे ही वो बिली पर अटैक करने वाला था तो बिली के पीछे एक पोलर बियर आ जाता है, जिसे देखकर वो ब्लैक पैंथर भाग जाता है। वहाँ सुक्राटीस भी पहुँच चुका था। अब वो देखते हैं कि वहाँ और भी एनिमल्स हैं, यानी चार्ल्स और उसके फ्रेंड्स। अब दिखाया जाता है कि चार्ल्स और बाकी एनिमल्स वाटर को पार करके यहाँ पहुँच चुके थे। अब रात हो जाती है तो सुक्राटीस उन्हें बताता है कि बहुत पहले मैं अपने भाई के साथ यहाँ आया था और किसी ने मेरे भाई को मार डाला था। इससे पहले मैंने ऐसे क्रिएचर्स को कभी नहीं देखा। अब दिखाया जाता है कि ये एक इंसान था।
वो लोग रात यहीं गुजारने का प्लान करते हैं। बिली दूसरे एनिमल्स को बताता है कि हमारे जंगल में पानी खत्म हो चुका है और पानी की तलाश में हम इतना दूर आए हैं। अब वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह चार्ल्स सबको उठाता है और बिली और सुक्राटिस को बताता है कि हम सब बहुत थके हुए हैं और मैं तुम दोनों के साथ अपने 2 साथी को भेज दूंगा ताकि पानी की तलाश में ये लोग तुम्हारी मदद कर सकें। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ी वॉल है, यानी वहाँ एक डैम बना हुआ है जिसने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया है और वहाँ एक रिजॉर्ट भी बना है। असल में इस पानी पर हक अफ्रीका के जंगल में रहने वाले एनिमल्स का था। डैम के ऑनर ने ये डैम बनाया और यहाँ एक रिजॉर्ट बना दिया। अब दिखाया जाता है कि वहाँ आज मीटिंग होने वाली है जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस होना था। बिली, लाइन और 2 एनिमल्स एक बोट पर बैठ जाते हैं और रिजॉर्ट की सैर करते हैं। वहाँ उन्हें अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑनर का एक पेट मंकी भी होता है जो मीटिंग में मौजूद लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता है। इतने में इस मीटिंग में लाइन, बिली और वो 2 एनिमल्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर सब लोग डरकर भागने लगते हैं। डैम का ऑनर एक हंटर को बुलाता है। उस हंटर ने गन उठाई हुई थी। बिली अपनी जान बचाते हुए डैम में जंप करता है तो हंटर एक बटन प्रेस करता है जिससे पानी डैम से बाहर निकलता है। पानी के साथ साथ बिली भी बाहर आ जाता है। रास्ते में उसे वही पेट मंकी मिलता है जो सारे एनिमल्स को रिजॉर्ट के एक रूम में ले जाता है। वो सब जंगली एनिमल्स रूम की हालत बहुत ही ख़राब कर देते हैं। जब ये मंकी देखता है तो वो उन्हें कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये सब करके तुम लोग अपनी जान मज़ीद ख़तरे में डाल रहे हो। अब बिली से कहता है कि हमारी फैमिलीज हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हम सारी उम्र इस कमरे में बंद होकर नहीं बैठ सकते। हमें पानी लेकर जाना है। अब मंकी उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो डैम के गेट्स खोलने होंगे जिससे पानी बाहर आ जाएगा। अब मंकी उन्हें एक ऐसे रूम में लेकर जाता है जहां रिजॉर्ट का सारा सिस्टम था। हंटर भी वहां आ चुका था और एक डॉट शूट करता है। वो डॉट सीधा सुक्राटिस को लगता है। अब बिली भागने लगता है और उसके पाँव से एक बटन प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से वो गेट्स ओपन होते हैं। थोड़ा सा पानी बाहर आता है और इतने में हंटर उस बटन को प्रेस करता है और गेट्स दोबारा से बंद हो जाते हैं। अब हंटर भी उन सब के पीछे लग जाता है और उसका इरादा था कि वो आज ज़रूर इन्हें मार डालेगा। इतने में चार्ल्स अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और टर्टल्स उसकी गाड़ी को उल्टा देते हैं। बिली दूसरे एनिमल्स को बताता है कि हमें जंगल के सब एनिमल्स को बताना होगा। फिर वो जंगल जाते हैं और वहाँ सारे एनिमल्स के साथ मीटिंग करते हैं। बिली उन्हें कहता है कि यहाँ एक डैम बन चुका है और उसने हमारा पानी रोक लिया है, तो हमें आप सबकी ज़रूरत है। सारे एनिमल्स जाने के लिए तैयार थे मगर बफेलोज और राइनो का ग्रुप नहीं मानता क्योंकि वो उन्हें ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ रिजॉर्ट वाले सुक्राटिस को बेचने ही वाले थे। अब दिखाया जाता है कि सारे एनिमल्स डैम की तरफ आते हैं। वो हंटर भी वहाँ एक हेलीकॉप्टर पर बैठा हुआ था। उसका मानना था कि एक मिसाइल इन सब एनिमल्स के लिए काफ़ी होगा। जब वो मिसाइल छोड़ने ही वाला था तो उसके पीछे वही मंकी होता है। वो उसे बहुत तंग करता है और उसके साथ शरारतें करता है। गलती से वो मिसाइल डैम के एक पाइप में गिर जाता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट ऑनर और उसका बेटा सुक्राटिस को देख रहे थे। उसका बेटा बहुत काइंड हार्टेड था। वो जब देखता है कि एनिमल को कैद किया है तो उसे छुड़वा देता है। अब सुक्राटिस आज़ाद था। दूसरी तरफ एनिमल्स डैम को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर ये सब काफ़ी नहीं थे। इतने में बफेलोज और राइनोज भी आ जाते हैं और डैम को तोड़ने में मदद करते हैं। अब कुछ पत्थर गिरने लगते हैं मगर ये अभी भी काफ़ी नहीं थे। तो बिली के सामने एक पत्थर होता है। बिली उसे उछालता है और वो जाकर मिसाइल पर लगता है जिससे एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और डैम टूट जाता है। सारे एनिमल्स पानी में बहकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं और सुक्राटिस भी बिली के पास आ चुका था। अब एनिमल्स बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पानी था और इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।